हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न क्रमांक 4 एवं 5 हल करेंगे। प्रश्न है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी इतनी, तो 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी 55.3 गुणा 10। हम लिखेंगे दुपहिया वाहन द्वारा एक लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी। ये हमें दी गई है 55.3 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर में तय की गई दूरी, 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी पेट्रोल में तय की गई दूरी, तो ये हो जाएगी हमारी 55.3 गुणा 10। इनका गुणा कर लेते हैं। गुणा का नियम बहुत ही आसान है। 10 का गुणा कर रहे हैं, एक शून्य यहाँ पर, तो दशमलव एक अंक आगे खिसक जाएगा। ये हो जाएगा 553.0। या फिर एक तरीका और है, आप इसको भूल जाइए कि यहाँ पर दशमलव है। 553 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5530। अब हमें दशमलव लगाना है एक अंक के बाद, तो यहाँ से हमने दशमलव लगा दिया। तो ये तरीका बहुत आसान है दशमलव लगाने का। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा 553 किलोमीटर। अब इसी का प्रश्न क्रमांक 5 करते हैं। इसमें हमें दिया गया है ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है, इनका हमें गुणा करना है संख्याओं का, और फिर दशमलव लगाना है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। आप सबसे पहले दशमलव भूलकर नॉर्मल गुणा कर लीजिए। यदि हम इसका दशमलव हटा दें तो ये हमारी हो जाएगी 25 गुणा 0.3 अर्थात 3। 25 का 3 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 75। अब मैं दशमलव आपको यहाँ लगा कर दिखाती हूँ। ये हमने लिख लिया 75। अब हमें दशमलव लगाना है, एक अंक और ये 2 अंक दाईं ओर से गिनते हैं। 2 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ आ जाएगा दशमलव। अब दशमलव दिखता रहे इसके लिए इसके आगे भी शून्य रख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पर है, देखिए इसको हम दशमलव भूल जाते हैं तो कितना हो जाएगा ये? 1 गुणा 517। अब 517 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 517 ही आएगा। अब दशमलव लगाना है, तो एक अंक और ये 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव आ गया, तो ये हो गया हमारा 5.17। दशमलव आपको दिख रहा है, मैं आपको फिर से लिख देती हूँ काट के, 5.17। फिर 1.3 गुणा 3.1। अब इसको यदि हम पलटा के लिखेंगे तो हमें ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये 3.1 गुणा 1.3। ऐसा क्यों किया ये देख लीजिए। जैसे कि इसको हम मान लें 31, अभी हमें दशमलव हटाना है, और इसको हमने मान लिया 13। तो 13 का पहाड़ा बहुत आसानी से आता है सबको। तो 31 में हम 13 का गुणा कर देंगे, 13 एकम 13, हासिल की 1, 13 × 3 = 39 और 1 40। ये हो गया हमारा 403। अब 403 में हमें दशमलव लगाना है। पहले तो हमने लिख लिया 403। अब दशमलव लगाएंगे, एक अंक और ये 2 अंक, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 4.03। आप लोग इसी तरह से कीजिएगा, पहले आप गुणा कर लीजिए और फिर दशमलव लगा लीजिए। और जिनको नहीं आता हो 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना, तो वो पहले सिंपली 3 से गुणा कर लें, फिर 1 से गुणा कर लें और फिर उनको जोड़ लें। तो वैसा गुणा करना भी मैं आपको बता दे रही हूँ। 3.1 गुणा 13, 3 से गुणा किया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 1 से गुणा किया, 1 एकम 1, 1 तिया 3। ये यहाँ पर क्रॉस लगाना जरूरी होता है। फिर इनको जोड़ लेंगे, 3 9 और 1 10, 3 और 1 4, तब भी 403 ही आएगा। अब इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें भी मैं इसको पलटा के लिख रही हूँ।
316.8 गुणा 2, 0.2, ये हमने लिख लिया। अब इनका हम गुणा करेंगे। अभी दशमलव भूल जाते हैं, 2 का हमें इस समय गुणा करना है। तो 8 दूनी 16, बहुत ध्यान से गुणा कीजिए, हासिल की 1। 2 का 6 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 1 13, हासिल की 1। 2 एकम 2 और 1 3, 2 3 6। अब दशमलव लगाना है 1 अंक बाद और ये 2 अंक बाद, 1 और 1 2 अंकों के बाद। तो ये हो जाएगा हमारा 63.36। इसको इसी तरह से पढ़ा जाता है। 63.36 नहीं पढ़ सकते इसको, दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। फिर इसका पार्ट 5 है 0.5 गुणा 0.05। अब यदि हम दशमलव को भूल जाएं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 5, क्योंकि 5 के आगे 0 है तो उसको तो लिखना आवश्यक नहीं है। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 25, ये हमने 25 लिख दिया। अब हमें लगाना है दशमलव, तो ये वाला 0 भी गिना जाएगा अंकों में। तो 1 अंक, 2 अंक और ये 3 अंक, 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 और ये 3 अंक। यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया। दशमलव लगाया है, 0 हमने क्यों लगाया, क्योंकि 25 में 2 ही अंक होते हैं और हमें दशमलव लगाना है 3 अंकों के बाद। तो एक 0 और लेके आएंगे जब तो 3 अंक हो पाएंगे। तो 0.025, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, इस तरह के आ सकते हैं एग्जाम में। फिर से देख लीजिए, 5 का 5 में गुणा किया, आ गया 25। अब हमें दशमलव लगाना है, 1 अंक, 2 अंक और ये 3 अंक। दाईं ओर से अंक गिनते हैं दशमलव के बाद के, तो यहाँ से हमने दशमलव लगा दिया 1 2 और ये 3 अंकों के बाद। इसका करते हैं पार्ट 6, 112.015, सॉरी 11.2 गुणा 0.15। तो अभी हम दशमलव भूल जाते हैं। 112 में करते हैं हम 15 का गुणा, 15 दूनी 30, हासिल की 3। 15 का पहाड़ आई होप सब बच्चों से बनता होगा। 15 एकम 15 और 3 18, हासिल की 1। 15 एकम 15 और 1 16, ये तो आ गया 1680। अब हमें दशमलव लगाना है, 1 2 और ये 3 अंक, 1 2 3 अंकों के बाद आ जाएगा दशमलव। तो ये हो जाएगा 1.680, या इसको लिख सकते हैं 1.68, और यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए दशमलव के बाद यदि इन संख्याओं के पहले कोई 0 है, जैसे यहाँ था, तो इसको तो लिखना बहुत आवश्यक है। लेकिन अब 6 8 के बाद में 0 है तो इसको लिखना आवश्यक नहीं है, इसलिए ये मैंने हटा दिया। अब इसके बाद है हमारा 7 पार्ट में 1.07 गुणा 0.02। अब यहाँ देखिए 2 के पहले 2 0 है, तो इनको तो हम ना भी लिखें, यानी मन में ना भी सोचे तो इनको चल जाएगा। हम सिंपली दशमलव को भूलकर 2 का गुणा करते हैं 107 में, तो 2 सत्ते 14। अब यहाँ 0 है इसलिए 1 वैसे ही लिखा जाएगा, फिर 2 एकम 2, ये आ गया 214। अब हमें दशमलव लगाना है, 1 2 3 4, दशमलव के बाद के अंक गिने, फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 अंक है। 1 2 3, हमारे पास 3 ही अंक है। एक यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 4 अंक, तो ये हो जाएगा हमारा 0.0214। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि 0 कहाँ से आ जाता है। ये हमें अंक चाहिए ना पूरे 4 अंक, तो ये हमने गिन लिए 4 अंक। आप लोग बेटा जब ये क्वेश्चन करें तो स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे देखें ये क्वेश्चन। यहाँ साइड में जो बटन रहता है ना, आप स्क्रीन पर टच करेंगे, साइड में एक चौकोर सा बटन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। फुल स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको ये दशमलव थोड़ा सा अच्छे से दिखेंगे। अब थोड़ा सा टफ और कह लीजिए खतरनाक क्वेश्चन ये वाला है, इसमें कैसे गुणा करना है। अब यहाँ दशमलव के बाद जो 0 है उसके बाद में भी अंक है, यहाँ पर भी हैं, तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसको बच्चे अक्सर गलत करते हैं, इसको आप बहुत ध्यान से सीखिए।
ये है हमारा 10.05 गुणा 1.05। मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ ये। देखिए अभी हम दशमलव को भूल जाते हैं। 1005 में हम गुणा करते हैं 105 का। ये गुणा किया हमने, 5 से गुणा किया, 5 25। अब यहाँ 0 है तो 2 हमने वैसे ही लिख दिया। फिर 5 से गुणा किया तो ये, अब ये वाला 0 तो खत्म हो गया 2 से। अब ये वाला 0 हमें लिखना पड़ेगा, 5 0 0। 5 का 1 में गुणा किया तो ये हो गया 5 एकम 5। अब 0 की बारी आई, यहाँ क्रॉस लगाया तो 0 तो सब कुछ 0 कर देता है, तो ये 0 आ गए 4 ठो। फिर हम 1 का गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो तो वही की वही संख्या आ जाती है, तो हम इसको दाईं ओर से उतार देंगे उल्टा, 5 0 0 और ये 1। अब हम इनको जोड़ लेंगे तो ये तो हो जाएगा 5 2, यहाँ पर भी 5 5 0 और ये 1। ये इतने अंक आ गए। अब इनको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, फिर दशमलव लगाते हैं। इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ज्यों कहते हूँ, 5 0 2 5, यहाँ पर है 1 2 3 4 0, इसके बाद है ये 1005। अब इनका हमने योग किया तो ये आया है 5 2 5 5 0 और ये 1। अब हम लगाएंगे दशमलव, तो देखिए दशमलव है 1 अंक 2 अंक 3 और ये 4 अंकों के बाद दशमलव है 1 2 3 4, यहाँ लगा दिया। अब एक काम और करेंगे, जब हम इसको करेंगे ना तो ये 2 2 अंकों के बाद हम दशमलव भी लगाते जाएंगे, ये यहाँ तक। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब हम इन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो हम यहाँ पर भी इसको दशमलव को शो कर देंगे। तो ये आप लोग ध्यान से इसको वीडियो को पॉज करके आप मेरे साथ इसको हल कीजिए, बनेगा ये। आपसे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। अब इसका है नंबर 9 वाला क्वेश्चन। इसमें हमें ये दिया है। अब यहाँ देखिए बहुत ही सिंपल है। यदि ये वाले जीरो हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसके आगे कोई अंक नहीं है, जीरो के आगे सिर्फ पीछे अंक है, तो इनको हम इग्नोर कर सकते हैं। इनका जो गुणनफल होगा वो पूरी की पूरी ये संख्या होगा। तो दशमलव को भूलकर हम सिंपली गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 0 1 0 1। ये हो गया हमारा। ये कैसे आया? ये जो है ना 101.01 इंटू 0.01, यदि हम इसका दशमलव हटा दें तो ये हो जाएगा 101.01 और ये बाद वाली संख्या अकेली 1 बचेगी। 0 0 1 लिखें या 1 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस संख्या में हम 1 का गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10101। अब हम दशमलव लगाते हैं 1 2 3 4 अंकों के बाद, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4। यहाँ पर आ जाएगा हमारा दशमलव 1.0101। ये जो आखिरी के हैं ना ये 4 क्वेश्चन, ये बहुत ही IMP हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, गलत कर आते हैं, जबकि ये बहुत ही सिंपल से हैं। देखने में ये बिल्कुल मोबाइल नंबर जैसे लग रहा है, जैसे कोई मोबाइल का नंबर हो। अब इसका है पार्ट 10। इसमें ये देखिए, यदि आप दशमलव को भूल जाएं तो इसको हमें सिंपली 11 से गुणा करना है। क्या आएगा हमारा गुणनफल? 11 एकम 11, 1 0 इसके साथ चला गया 1 में। अब ये लास्ट बाद वाले 2 0 हम उतार देंगे, फिर से 11 एकम 11। अब हमें दशमलव लगाना है 1 2 3, 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव, तो इसको लिखा जाएगा हमारा, अच्छे से लिख देती हूँ, 110.011 और ये हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। 11 का पहाड़ा बहुत ही आसान है, वैसे भी 11 का सिर्फ एक ही बार करना है गुणा। तो ये तो हो जाएगा 11 एकम 11, ये वाला 0 इसके साथ चला गया, बाद वाले 2 0 हमने ज्यों के त्यों उतार दिए, 11 0 0 11 0 0, फिर 11 का 1 में गुणा किया, 11 एकम 11। अब ये जो गुणनफल आया है इसमें हमें लगाना है दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक और ये 3 अंक,
3 अंकों के बाद दशमलव हमने लगा दिया, 1 2 3। अब ये अंक थोड़े से दूर पास टाइप के लिखे थे तो मैंने यहाँ व्यवस्थित करके नीचे लिख दिए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 110.011 और ये है इसका आंसर। तो आई होप कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। और ये दशमलव का गुणा भाग ये वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये बच्चों आपको अभी 7th में तो काम आएंगे ही, आपको 9th 10th और उसके बाद यदि आप और कॉलेज में भी मैथ्स पढ़ते हैं, स्कूल में 11th 12th में, तो उसमें भी ये काम आएंगे। तो इनको आप लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके अभी सीख लें। तो इस वीडियो में से इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।